in the previous video, we are reading our topic water and water everywhere. In this topic, we are discussing about the natural disaster, and our topic is going on flood. यहाँ पर जो हेडमास्टर हैं इज टॉकिंग विद हिज चिल्ड्रंस अबाउट द इफेक्ट अबाउट द केसेस ऑफ द फ्लड. हेडमास्टर कहता है कि यस एंड द सोयल एरोशंस इज द अनदर इल इफेक्ट ऑफ फ्लड. वो बता रहे हैं कि सोयल एरोशन जो भू अपर्दन होता है, मिट्टी का जो टूटना खिसकना होता है, वो फ्लड का दूसरा इल इफेक्ट बुरा प्रभाव होता है. आशीष कहता है कि सर व्हाट शुड वी डू इन द सिचुएशंस व्हेन द फ्लड कन्फ्रंट अस. कन्फ्रंट मीन्स होता है फ्री टू फेस, मतलब आना. जब हमारा सामना फ्लड से हो, बाढ़ से हो, तो हमें उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए. हेडमास्टर कहता है कि ऑलवेज रिमेंबर्स टू कीप एन आईज ऑन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर्स ऑन द स्ट्रीम्स. हमेशा हमें जो रिवर्स का या स्ट्रीम्स का जो पानी है उसके लेवल पर नज़र रखनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट इज़ रनिंग हैवीली, स्पेशली उस समय जब तेज़ बारिश हो रही होती है. विजेंद्र कहता है कि कैन वी गो नियर द रिवर टू सी द वाटर लेवल. क्या हमें वाटर लेवल को चेक करने के लिए, देखने के लिए पानी के पास, रिवर्स के पास जाना चाहिए. हेडमास्टर सेड नो नेवर डू इट. नहीं, ऐसा कभी नहीं करना. इट इज़ रिस्की फॉर चिल्ड्रंस. वो बताते हैं कि ये बच्चों के लिए रिस्की, खतरनाक हो सकता है. द वॉचमैन एंड द पर्सन्स ऑन द ड्यूटी शुड डू दैट. जो वॉचमैन है या जिस पर्सन्स की वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है उसको ऐसी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए. हेडमास्टर यस इट वॉज सॉरी निशा सर लास्ट ईयर सम चिल्ड्रंस ऑफ द नियर बाई विलेज वेंट नियर द स्ट्रीम्स एंड ऑफ देम वॉज ट्रम वन ऑफ देम. सर लास्ट ईयर उनके ही किसी गांव में एक बाढ़ आई थी और बहुत सारे बच्चे उस स्ट्रीम के पास गए थे, जिसमें से एक वन ऑफ देम वॉज ड्रोन, एक बह गया था, डूब गया था. हेडमास्टर यस इट वॉज हॉरिबल. वो बहुत ही भयानक था. सो ऑलवेज कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लडेड रिवर स्ट्रीम्स. तो हमेशा बाढ़ वाली नदियों से, स्ट्रीम से हमेशा कीप डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए. पप्पू सर व्हाट शुड वी डू व्हेन द वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन इज गोइंग वर्स एंड अलार्मिंग. जब कोई भी वॉचमैन या जो ड्यूटी पर्सन्स है वो हमें इन्फॉर्म करता है कि जो सिचुएशंस है वो गोइंग वर्स, बहुत ही भयानक, बहुत ही बुरी होने वाली है, मतलब बाढ़ बहुत ही तेज़ आने वाली है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए. हेडमास्टर कहता है कि नाउ यू हैव टू मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट टू कोप विद द सिचुएशंस. कोप मीन्स होता है सर्वाइव, सामना करना. तो हमें उस सिचुएशंस से सर्वाइव करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप उठाने चाहिए. रचना व्हाट आर दे. तो वो स्टेप कौन से हैं सर. हेडमास्टर कहते हैं फर्स्ट डोंट पैनिक इन एनी सर्कमस्टांसेस. सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी सिचुएशंस के लिए हमें पैनिक, नर्वस नहीं होना चाहिए. आशु कहते हैं कि यस सर जी. हेडमास्टर एंड ट्राई टू हेल्प योर पेरेंट्स. और हमेशा अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. शुभम कहता है हाउ कैन वी हेल्प देम. हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं. एनालाइजिंग क्वेश्चन देखिए बेटा. पहले व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रिज इन द एम्ब्रेकमेंट्स. और सेकंड है व्हाट हैपन टू वन चाइल्ड हु वेंट नियर द रिवर ड्यूरिंग द फ्लड. उस बच्चे का क्या होता है जो नदी के पास बारिश के मौसम में जाता है. हेडमास्टर कहते हैं कि इफ़ योर हाउस इज इन डेंजर. अगर तुम्हारा घर खतरे में है, मूव आउट इमीडिएटली टू सेफ डिस्टेंस. तो उस घर को छोड़कर किसी सेफ जगह पर चले जाओ. नगीना कहते हैं कि शुड वी क्लाइम ए ट्री. क्या हमें एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाना चाहिए. हेडमास्टर कहते हैं कि नो डोंट क्लाइम ए ट्री. नहीं, एक पेड़ पर कभी नहीं चढ़ना. इट कैन बी डेंजरस. वो खतरनाक हो सकता है. मूव टुवर्ड द हाई प्लेस. हमेशा एक ऊंची जगह पर चले जाओ. इट इज़ बेटर टू शिफ्ट द कॉन्क्रीट हाउस. सबसे अच्छा होगा कि हम कॉन्क्रीट, सीमेंट से बने हुए पक्के घर की तरफ जाएं. लाइक द स्कूल बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, ग्राम पंचायत भवन. भावना कहते हैं हाउ कैन वी सेफ आवर कैटल सर. कि हम अपने कैटल्स को, हम अपने जानवरों को कैसे सेफ रख सकते हैं सर. हेडमास्टर कहते हैं कि फ्री ऑल ऑफ देम. उन सबको फ्री छोड़ दो. ट्राई टू टेक देम टू ए सेफ प्लेस. और हाँ, उन्हें कोशिश करने दो कि वो खुद एक सेफ जगह पर चले जाएं. अब्बू कहते हैं कि व्हाट एल्स कैन वी डू. हम क्या कर सकते हैं. हेडमास्टर टेक सम स्टेबल क्लॉथ्स. हमें कुछ कपड़े लेने हैं
टॉर्च, कैंडल्स, मैच बॉक्सेस और कुछ दूसरे एसेंशियल्स आइटम जो रोज़मर्रा की लाइफ में हमारे काम आते हैं वो सारे लेने हैं। लीव योर हाउस फॉर द सेफर प्लेस, और हमेशा एक सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ देना है। महक कहते हैं कि यस सर, व्हाट शुड वी डू आफ्टर द फ्लड, लेकिन हमें आफ्टर द फ्लड क्या करना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि ट्राई टू क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर हाउसेज, सबसे पहले अपने घर को साफ और डिसइंफेक्ट संक्रमण मुक्त करना चाहिए। सराउंडिंग, और अपने जो आसपास का एरिया है उसको भी डिसइंफेक्ट करें एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव अच्छा होता है। निशा, सर हाउ कैन वी डिसइंफेक्ट आवर हाउस, तो सर हमें ये बताइए कि हम अपने घर को डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि स्प्रे सम पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फिनोल एक्सेट्रा, हमें अपने घर में डीडीटी, लाइम वाटर, केरोसिन, फेनॉल वाटर का छिड़काव करना चाहिए। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर्स टू टेक केयर ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें पीने के जो पानी है उसके बारे में ध्यान रखनी है। सजिद कहता है कि सर हाउ कैन वी प्योरीफाई द ड्रिंक वाटर, सर हम पीने के पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। हेडमास्टर कहता है कि यूज़ कैलोरियंस टैबलेट फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड बॉयल इट, या तो आप पानी को उबालो या फिर उसमें कैलोरीन की जो टैबलेट्स आती हैं वो डाल के प्योरीफाई कर सकते हो। अब व्हाट एल्स वी कैन डू सर, सर और हम क्या कर सकते हैं। हेडमास्टर, टेक द मेंबर ऑफ योर फैमिली टू द हॉस्पिटल, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में लेके जाओ, एंड द कैटल्स टू ए वेटरनरी हॉस्पिटल, और जानवरों को वेटरनरी हॉस्पिटल में लेके जाओ, टू गेट प्रॉपर मेडिसिन्स एड्स वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द डिजीज, और उन बीमारियों के से बचने के लिए हमें प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर फर्स्ट एड और प्रॉपर वैक्सीनेशंस लेनी चाहिए। रीडर व्यूज़ क्या है बेटा। What we should do when the watchman inform us about the alarming situation, जब कोई वॉचमैन हमें अलार्मिंग आने वाले खतरे के बारे में सूचित करता है तो हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, आफ्टर एनालाइजिंग द पिक्चर्स व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस पिक्चर्स को देखकर आप इस स्टेटमेंट को कैसे क्लियर करेंगे कि इलाज से बचाव अच्छा होता है। व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक ड्यूरिंग द अलार्मिंग सिचुएशन, और जो खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट, यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ एनालाइजिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।